श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, एक ये नारा था और इसके विरोध में एक और नारा सामने आया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। इन दो नारों ने भारतीय राजनीति की ये धुरी साबित हुई। लेकिन जब 2024 के चुनाव से पहले एक और नारा सामने आया है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। जी हाँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तारीख जो है वो सामने आ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो तारीख सामने आई है, इसके पीछे कितनी बड़ी, कहा जा सकता है कि इतिहास रहा है, संघर्ष रहा है, सियासत में कितना बड़ा उठा पटक रही है। इसको लेकर अगले आधे घंटे हम राम मंदिर और तारीख पर बात करेंगे, क्योंकि सवाल करोड़ों हिंदुओं की आस्था का भी है, श्रद्धा का भी है और इसीलिए राम मंदिर और तारीख ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जिसका दुनिया भर के हिंदुओं को कई दशकों से इंतजार था। दोपहर 12:30 बजे ये वो समय है जिसके इंतजार में कई करोड़ आंखें टकटकी लगाए बरसों बरस सरयू तट पर बसे अयोध्या की ओर निहार रही थीं। भारत में श्री राम को लेकर सबकी अलग अलग आस्था है, सबकी अलग अलग मान्यता है। राजनीति के अपने राम हैं तो आस्था के अपने हर किसी की राम को लेकर अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। लेकिन इन तमाम बातों विचारों के बीच एक सच ये भी है कि जब अयोध्या में 22 जनवरी सन 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कई दशकों के इंतजार के खात्मे की शुरुआत होगी। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। राजनीति में भी राम का अलग महत्व है। राम मंदिर के ही मुद्दे से ही बीजेपी 2 सीट से 303 सीट तक पहुंची है। राम के इर्द गिर्द की राजनीति देश की कई क्षेत्रीय पार्टियों ने की और कर रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम काशी के आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित संपन्न करवाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सभी कार्यों को यजमान के तौर पर करेंगे। पीएम मोदी पूजा का संकल्प करेंगे। ये पूजा कई चरणों में होगी, लेकिन सबसे पहले दुनिया भर के राम भक्तों को एक खास निमंत्रण दिया जाएगा। अयोध्या में 15 जनवरी से ही प्राण प्रतिष्ठा के अलग अलग कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहले नवनिर्मित गर्भगृह में अक्षत पूजन होगा। राम भक्तों को पूजन के बाद अक्षत भेजकर निमंत्रण दिया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा वैष्णव मत के मुताबिक होगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा में वैष्णव, शैव और शाक्त पूजा पद्धति को मानने वाले संत अपनी अपनी पद्धति के अनुसार पाठ करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा में जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास,
औषधि अधिवास जैसी पूजा परंपराओं का निर्वाह होगा। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये मंगलमय दिन पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त हो रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग आताताइयों के द्वारा तोड़े गए मंदिर को 500 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद अब पुनः नवनिर्मित हो रहा है और उसको देखेंगे। और उस मंदिर का उद्घाटन मुख्य जजमान के रूप में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यहाँ आएंगे और इसका लोकार्पण करेंगे। प्रतिष्ठा में भगवान का प्रथम दर्शन करेंगे। रामलला का मंदिर बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से बनाया जा रहा है। इन पत्थरों की खासियत यह है कि सैकड़ों साल तक इनकी मजबूती बनी रही है। मंदिर इस तरह से बन रहा है कि भूकंप आने पर भी मंदिर को नुकसान ना पहुंचे। 161 फीट ऊंचा राम मंदिर का शिखर अयोध्या एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों में दिखाई देगा। मंदिर में 392 पिलर और 330 बीम होंगे। निचली इमारत में कुल 106 खंबे होंगे। राम मंदिर निर्माण में किसी भी हिस्से में स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस मंदिर का मुख्य द्वार मकराना के सफेद संगमरमर से बनाया जा रहा है। भगवान रामलला के मंदिर में जाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 5 द्वार होंगे। भारत में राम सिर्फ आस्था और पुरुषोत्तम के रूप में नहीं पूजे जाते। भारत में राम राजनीति में भी बड़ा दखल है। 90 के दशक से राम और राजनीति का साथ रहा है। एक समय विपक्ष राम के अस्तित्व को नकारता था, लेकिन अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर न्योते को लेकर राजनीतिक संग्राम छेड़ने की कोशिश में है। दरअसल राम मंदिर की राजनीति को लेकर बीजेपी का सुर जहां हमेशा एक रहा, वहीं विपक्ष खासकर कांग्रेस के सुर हमेशा बदलते रहे हैं। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कभी राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाले विपक्ष को अब राम क्यों याद आ रहे हैं? क्या इसके पीछे राजनीति है? तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है? पहले भगवान राम को एफिडेविट दे दे के कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। राम मंदिर को लेकर भारत की राजनीति में ये सुर पुराने हैं। एक समय सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने हलफनामा दायर कर राम सेतु को काल्पनिक करार दिया था। हालांकि वो बाद में बवाल होने पर कांग्रेस को इसे वापस लेना पड़ा था। इस पर बात आगे, लेकिन सबसे पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में न्योते को लेकर कांग्रेस के बयान पर राजनीतिक युद्ध छिड़ा हुआ है। ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म। हाँ, निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे, लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है? भगवान राम के प्रति असीम श्रद्धा से भरा हुआ है। राम हमारी रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। ये देख के अब ये राम भक्त बनने लगे। कोई सिया राम जय जय राम कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। ये खाने के और है और दिखाने के और है। अब सिलसिलेवार ढंग से समझिए, राम सेतु और राम के अस्तित्व को लेकर ये राजनीतिक बवाल शुरू कब हुआ? भारत में राम सेतु को लेकर असली विवाद 2005 में शुरू हुआ था। तत्कालीन मनमोहन सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना को हरी झंडी दे दी थी। इस परियोजना के तहत इस सेतु को तोड़कर एक मार्ग तैयार करना था, जिससे बंगाल की खाड़ी से आने वाले जहाजों को श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इससे समय, दूरी और ईंधन सब कुछ बचाने का मकसद था। हालांकि हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया।
2008 में यूपीए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर राम सेतु को काल्पनिक करार देते हुए कहा गया, वहां कोई पुल नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये किसी सुपर पावर से बना होगा और फिर खुद ही नष्ट हो गया। इसी वजह से सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई सबूत है। कांग्रेस की ओर से दाखिल किए गए इस हलफनामे का खूब विरोध किया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे वापस लिया। कांग्रेस का ये हलफनामा और राम सेतु के अस्तित्व को नकारना उस समय बड़ी राजनीतिक खबर भी बना और इस पर कांग्रेस को पूरे देश का विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन कांग्रेस से इतर एएसआई के भी एक सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे पर खूब बवाल हुआ। फिर मोदी सरकार ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। सर्वोच्च अदालत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक हलफनामे में राम सेतु के अस्तित्व को खारिज कर दिया था। इस बात पर देश में इतना हंगामा हुआ कि न केवल हलफनामा वापस ले लिया गया, बल्कि एएसआई के 2 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया। 2014 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर कर कहा, राम सेतु को तोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि इस परियोजना को नए विकल्प खोजने के लिए जारी रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2019 को रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया था। 25 मार्च 2020 को भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए रामलला अस्थायी मंदिर में विराजमान हुए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया और खुदाई शुरू हुई। 20 अगस्त 2020 से राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ। अब 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दरअसल अब राम मंदिर की चर्चा ऐसे वक्त में हो रही है जब देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। राम रथ यात्रा से ही बीजेपी लोगों के बीच पहुंची थी। राम मंदिर के मुद्दे से ही बीजेपी 2 सीट से 303 सीट तक पहुंची। अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी के नेता मंदिर वहीं बनाएंगे का संकल्प पूरा होने के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन यह फायदा सिर्फ 2023 तक नहीं, विपक्ष की चिंता 2024 की है, जब देश में लोकसभा चुनाव करवाए जाएंगे। क्योंकि विगत 500 वर्षों का लगभग संघर्ष, बहुत ऐसे संत महापुरुष और भक्तजन सनातन धर्मावलंबी बलिदान दिए और उसके फलस्वरूप अब जा करके ये दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि रामलला अपने पावन जन्मभूमि गर्भगृह के दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा तो ये क्षण गौरव का क्षण होगा और सभी लोग उल्लास और आनंद में रहेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तब विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। वीएचपी ने देश के 2 लाख गांवों को राम मंदिर समारोह से जोड़ने की तैयारी की है। 5 लाख मंदिरों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जोड़ा जाएगा। वीएचपी कार्यकर्ता हर राज्य का दौरा करेंगे। ये सब कुछ जनवरी 2024 में होगा। तब देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी होगी। इतना ही नहीं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की चर्चा अगले कई महीनों तक होगी। ये वो वक्त होगा जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और विपक्ष को डर है कि इसका भी फायदा बीजेपी को होगा। फरवरी 2020 ये वो दिन था जब संसद में ये घोषणा की गई थी कि द्वितीय मोदी मंत्रालय ने मंदिर निर्माण की एक योजना को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। सोमपुरा परिवार द्वारा बनाए गए राम मंदिर के अनुसार मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष होगा।
एक राम कथा कुंज कक्ष भी होगा, एक वैदिक पाठशाला, एक संत निवास, एक यति निवास और संग्रहालय के साथ अन्य सुविधाएं जैसे एक कैफेटेरिया ये भी बनाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर के निर्माण का प्रथम चरण शुरू किया, लेकिन कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बाद 2020 भारत चीन झड़प ने निर्माण के कार्य को कुछ और समय के लिए स्थगित कर दिया, जिसके बाद राम मंदिर के निर्माण में कुछ और वक्त का इंतजार करना पड़ा। मंदिर के नए डिजाइन की अगर बात करें तो इसे 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। इसे हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाया जा रहा है। मंदिर की चौड़ाई 235 फीट यानी 72 मीटर चौड़ा, इसकी लंबाई 360 फीट यानी 110 मीटर होगी और मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो इसे 161 फीट यानी कि 49 मीटर रखा गया है। इसके साथ ही ये मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसके साथ साथ ही मंदिर परिसर में कई और पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है, जो कि इस मंदिर को और भी अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे कि मंदिर की मुख्य संरचना एक ऊंचे मंच पर बनाई जाएगी और मंदिर को 3 मंजिल का बनाया गया है। इस मंदिर में गर्भगृह के मध्य और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे, जिसमें एक तरफ 3 मंडप कुड़ू, नृत्य और रंग के होंगे और दूसरी तरफ के 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। इसके साथ ही इसे नागर शैली के अनुसार शिखरों से सजाया जाएगा, जिसमें सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर होगा। इसके साथ ही मंदिर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसमें कई खूबियों को भी बढ़ाया गया है। जैसे इमारत में कुल 366 कॉलम होंगे। स्तंभों में प्रत्येक में 16 मूर्तियां होंगी, जिनमें शिव के अवतार, 10 अवतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट यानी 4.9 मीटर होगी। शास्त्रों के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। इसके साथ ही मंदिर 10 एकड़ में बनाया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार हर तरफ से प्रयास कर रही है। वहीं लार्सन एंड टूब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख की पेशकश की है। इसके साथ ही केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान तथा भारत के कई प्रौद्योगिकी संस्थान मिट्टी परीक्षण तथा कंक्रीट जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। भगवान राम का ये मंदिर वैसे तो खुद में खास है ही, पर इसको और अधिक खास बनाती है इसके निर्माण कार्य की प्रक्रिया और इसमें लगने वाली वस्तुएं। जैसे निर्माण कार्य में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर गांव के पहाड़ से 600,000 घन फीट बलुआ पत्थर से पूरा किया जाएगा। वहीं 1990 के दशक में नींव में उपयोग के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से कई भाषाओं में श्री राम अंकित 2 लाख से अधिक ईंटें आई थी, जिनका प्रयोग भी मंदिर के निर्माण कार्य में किया गया है। यहाँ तक ये निर्णय भी लिया गया कि मंदिर के निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं होगा और पत्थर के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 से अधिक तांबे की प्लेटों की आवश्यकता होगी। माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में संपूर्ण अयोध्या वासियों का हाथ है।
लेकिन राम मंदिर के निर्माण से पूरे देश में खुशी का माहौल है। सर्वोपचारान् समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। 5 अगस्त सन 2020 से ये वो तारीख है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन किया और राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं, जिसके बाद से ही मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस भूमि पूजन समारोह में पहले 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान आयोजित किए गए, जो 40 किलोग्राम चांदी की ईंट की स्थापना के इर्द गिर्द घूमते थे। भूमि पूजा के अवसर पर भारत भर के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र जल एकत्रित किया गया। इसके साथ ही देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों के साथ साथ 4 धाम के चारों तीर्थ स्थानों से भी मिट्टी भेजी गई थी। राम मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार मई 2023 तक 70% जमीनी काम पूरा हो चुका था और 40% छत का काम पूरा हो चुका था। साथ ही मंदिर ट्रस्ट ने 55 से 600 मिलियन लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क और योगदान अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। 15 जनवरी 2021 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 501,000 का दान देकर राम मंदिर के निर्माण में पहला योगदान दिया था। राम और अयोध्या के संबंध को संस्कृत के महाकवि भास की महान कृति प्रतिमा नाटकम में भरत के संवाद द्वारा इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। ना योध्या तम विना योध्या सा योध्या यत्र राघवा, अर्थात राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। इसके बाद देश भर के कई नेताओं और उल्लेखनीय हस्तियों ने इसका अनुसरण किया। 2021 के अप्रैल तक पूरे भारत में दान से लगभग 5,000 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए थे। इसके साथ ही लोगों में इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए कई तरह के आयोजन, जैसे गणतंत्र दिवस परेड 2021 में उत्तर प्रदेश की झांकी, प्रस्तावित राम मंदिर मॉडल को दिवाली उत्सव 2020 के दौरान नई दिल्ली के एक मॉल में प्रदर्शित किया गया। राजपथ पर 2021 दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। मंदिर के डिजाइन की छोटी प्रतिकृतियां 2021 में दिवाली के दौरान प्रदर्शित की गई। हमारी संस्कृति की छाप पूरी दुनिया पर छोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन किए गए, जिसका असर भी दिखने लगा है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राम मंदिर को लेकर खासा उत्साह है। राम मंदिर निर्माण को लेकर जहां भारत के लोग अपना योगदान दे रहे हैं, वहीं विदेशों से भी मंदिर निर्माण के लिए योगदान देना प्रारंभ हो गया है। मंदिर निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व देश के विभिन्न राज्यों में निधि समर्पण अभियान चलाया गया, जिससे तकरीबन 3,300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिनका प्रयोग मंदिर निर्माण के कार्यों में किया जा रहा है। एक ओर जहां राम मंदिर के निर्माण की गति तेज हो गई है, तो वहीं अयोध्या में पर्यटकों का आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इस बीच 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर अयोध्यावासी उमंग और उत्साह में डूब गए हैं और अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति भी व्यक्त कर रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी रामनगरी अयोध्या पहुंच करण रामलला का दर्शन पूजन कर मंदिर निर्माण को देखा। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने कंगना रनौत के प्रसाद और रामनामा वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। मंदिर को लेकर अभिनेत्री ने कहा
कि 600 साल का संघर्ष यदि साकार हो रहा है तो वो मोदी सरकार की वजह से। कितने सारे महान लोग तो अपनी उनकी जान तक चली गई ये मंदिर देखने के लिए। कितने सारे जो हमारे कार सेवक हैं उन्होंने अपनी जान दी है। कितने सारे लोगों ने ये केस लड़ा हुआ है और 600 साल से ज़्यादा का ये संघर्ष है, लेकिन ये अगर हो पा रहा है तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम जन्मभूमि परिसर से निर्मित भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए चुना गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत सहित देश के 4000 प्रमुख संत धर्माचार्य के साथ ही 2500 विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रहना, प्राण प्रतिष्ठा के स्थान पर रहना, उसकी जो भी पूजन विधि होगी उसमें जो उनसे कहा जाएगा उसे करना, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अयोध्या में किए जा रहे इस ऐतिहासिक दिन अयोध्या वासियों का कहना है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन हम अयोध्या वासी अयोध्या को फूलों और रोशनी से सजाएंगे। अयोध्या चमकेगी और दमकेगी भी। साथ ही होली और दीपावली एक साथ मनाई जाएगी। जैसे जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन निकट आ रहे हैं, वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही अन्य राजनेताओं ने भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपने उत्साह को जाहिर किया है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। संपूर्ण विश्व को अब इंतजार उस पल का है जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे और केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में भी खुशी के इस पल को मनाया जाएगा। अब बस इंतजार है उस ऐतिहासिक तारीख 22 जनवरी का। जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम।